में क्लास 12th मैथ का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। लगभग आपके इस पेपर से 100 में से लगभग 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, यहाँ पर बहुत होते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो जो क्वेश्चन बताएंगे वो रट लेना, वही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली रिपीट होंगे यहाँ पर, जो फिक्स हैं 100% आते हैं यहाँ पर। ठीक है, समाकलन के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, एक अभिविधि से समीकरण को हल करना होता है। जो फिक्स क्वेश्चन हम बताएंगे वो 100% रिपीट होते हैं यहाँ पर। 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलर आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आपको देखिए 100 नंबर का हुआ पेपर, आपको कितना होगा इसी टाइप से कोड लिखा होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, समय कितना होगा 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर। ठीक है, नोट क्या होगा, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने, ठीक है, खंड करने, यहाँ पर खाली खंड, ठीक, उसके कितने खंड करने हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके समूह अंकित हैं। प्रश्नों के अंक क्या है, उनके आगे मतलब कि अंकित हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ये क्या है हमारे पास है, निर्देश लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से आपको निर्देश यहीं पढ़ लेने हैं, वहाँ टाइम मत बर्बाद करना। इसी टाइप से सब लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली पेपर करना है यहाँ पर। निर्देश वही, वहाँ पर क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, यही पढ़ लीजिए यहीं पर, वहाँ भी वही लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें निकाल निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए यहाँ पर। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे यहाँ पर। ये MCQ 5 दिए जाएंगे, उसमें से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है यहाँ पर। देखिए पहला दिया है एक संबंध R। बहुत बार क्वेश्चन देखिए कब आया मालूम है, देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 20 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। देखिए एक संबंध R इक्वल टू दिया A, B सच डेट A इक्वल टू B। ठीक है, A इक्वल टू B माइनस के 2, B इज ग्रेटर देन इक्वल 6 समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। देखिए मैं रिलेशन दिया है यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, एक रिलेशन दिया पहले का, हमें पहले का क्या दिया, पहले का यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है हमें यहाँ पर। ठीक है, R इजकल टू, ठीक है, A, B सच डेट, ठीक है, A इजकल टू B माइनस का 2। ठीक है, B माइनस का 2, B इज ग्रेटर देन इक्वल 6। यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, किसमें है, नेचुरल नंबर में परिभाषित है यहाँ पर। अब देखिए समझिए यहाँ पर, सबसे पहले इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर 4 आपको MCQ दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब इसमें चेक करना होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 6 से B का मान 6 से बड़ा है। तो B का मान देखिए, ये पहला वाला क्या है, A का मान है, ये वाला B का मान है। पहला वाला A का मान है, दूसरा B का मान है। यहाँ पर पहला वाला A का मान है, दूसरा B का मान है। पहला वाला A का मान है, दूसरा B का मान है। ठीक है, पहला A का मान, दूसरा B का मान। अब देखिए यही हमें रिलेशन इसी में डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर B का मान, आप यहाँ पर B का मान वो पुट कीजिए जो 6 से बड़ा हो। क्या 4 6 से बड़ा होता, नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, पहला ही एलिमिनेट कर दिए, काट दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 6 से बड़ा 8 होता है, 6 से बड़ा 8 होता है, 6 से बड़ा 7 होता है। इन तीनों पर चेक कर दिए, इससे कोई मतलब नहीं, फालतू का लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पहला वाला क्या होता है, इससे चेक करते हैं यहाँ पर। पहला वाला क्या हमारे पास, दूसरा है, दूसरा क्या 3,8 बिलोंग टू R, रियल नंबर में कर रहा है। तो रिलेशन देखिए पहला A बराबर, पहला हमारे पास पॉइंट क्या दिया है, 3,8 दिया है, समझते रहे ना, 3,8 दिया है। पहला रिलेशन क्या दिया, 3,8 यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर A का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, B का मान क्या है, 6 है यहाँ पर। ठीक है, B का मतलब 6 से बड़ा है B का मान और बराबर है, यहाँ पर 6 के बराबर है। और 6 के बराबर वाला भी ले सकते हैं यहाँ पर, B का मान 6 का बराबर वाला हम, सॉरी 6 का मान 8 है यहाँ पर, 8, B का मान कितना है हमारे पास, 8 है। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए A का मान हमारे पास कितना है, A का मान कितना है, 3 है यहाँ पर, 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर B माइनस का, B का मान कितना है, B माइनस का 2, B का मान हमारे पास कितना है, B का मान कितना है, 8 है। 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 2 आ गया, तो देखिए 3 बराबर, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6। क्या 3 6 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, असंभव है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर होता 3 बराबर 3 के आ जाता, तो हम ऑप्शन ये टिक कर देते, यही हमारा आंसर हो जाता। बट इसके 3 बराबर 6 के है नहीं, तो काट देंगे यहाँ पर। अब इस पर नहीं, तीसरा चेक करेंगे, 6,8 है यहाँ पर। थर्ड वाला देखिए चेक करेंगे, थर्ड वाला 6,8, 6,8 पर चेक करेंगे। यहाँ पर A का मान कितना हमारे पास है, 6, B का मान हमारे पास कितना है, 8। ठीक है, B का मान कितना हमारे पास, 8 है। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पर, B का मान कितना हमारे पास है, 8 है। अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना रखिए, 6 रखेंगे A का मान। अब B का मान हमें कितना दिया, 8 दिया है। तो 8 माइनस का 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर, जरा बताइए। यहाँ पर देखिए 6 ज्यों का तो लिखे, 8 में से 2 कितना बचा, 6। देखिए 6 बराबर 6 के है, हो सकता है, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, बस हो गया। अगर बराबर R नहीं आता तो हम A वाला चेक करते हैं,
ठीक है, ये वाला आपको चेक करके दिखा देते हैं, ये भी है। देखिए इसमें बराबर नहीं आएगा, यही ऑप्शन हमारे पास सही होगा यहाँ पर। देखिए 8,7 है यहाँ पर, डायरेक्टली पुट करना यहाँ पर क्या है 8,7 है, 8,7। तो ए बराबर हमारे पास कितना दिया है, ए बराबर दिया है 8, बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर हमें 7 दिया है। ठीक है, बी बराबर 7, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो ए बराबर, इस ए बराबर 8 हो जाएगा, बी बराबर, बी का मान कितना दिया 7, 7 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 बराबर 7 में 2 गया 5, क्या 8 5 के बराबर होता नहीं हो सकता, असंभव है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा का हमारे पास थर्ड वाला बचा, थर्ड क्या होगा आंसर होगा, बस कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, बहुत बार ये आ चुका है, रट लेना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। फलन कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना। डायरेक्टली एक ट्रिक हमारी ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या ध्यान रखेंगे आप, हमारी ट्रिक ध्यान रखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, इसको सब्जेक्टिव में पीछे वाले पेपर में हमने सोल्यूशन करा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट घूम फिर कर यही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप देख लेना, उसको हमने डिटेल में सोल्व कर दिया था। अब देखिए इसको किस टाइप से करना है, जब भी कोट इनवर्स दिया जाए इसका मुख्य मान ज्ञात करना। क्या है, खा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, खा वाला है हमारे पास, क्या है खा, क्या दिया है कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 दिया है। ठीक है, 1/√3। अब देखिए डायरेक्टली इसका फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, जो हम फार्मूला बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको सोल्व करा देते हैं, चाहिए देखिए इसको डायरेक्टली, अगर सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव में इसी टाइप से सोल्व कर लेना। देखिए माना लिखेंगे यहाँ पर, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना लिखेंगे हम यहाँ पर हम। ठीक है, इसका माना लिखिए, माना क्या लिखेंगे कोट इनवर्स माइनस के 1/√3। सब्जेक्टिव में है तो इसी टाइप से करना, बराबर क्या लिख देंगे बाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसको उधर भेज देंगे, इसको सब्जेक्टिव की तरीका क्यों करा देंगे, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो कोट बाई को उधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा माइनस का 1/√3 बचेगा, माइनस का 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा कोट क्या हो जाएगा, कोट बाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, या लिखिए ये कोट, या लिख सकते हैं कोट बाई बराबर माइनस के 1/√3। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पर कोट बाई बराबर क्या हो गया, माइनस के 1/√3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए हमें, कोट के मान में 1/√3 किसका मान होता है, जरा बताना यहाँ पर किसका होता है। देखिए यहाँ पे 10 का मान पड़ा होगा, 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान कितना होता है हमारे पास, 10 60 का मान होता है √3। यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए, तो कोट 60 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर। उल्टा कर दीजिए, एक को आगे दीजिए, दूसरे को उल्टा कर दीजिए, तो कोट के मान में समझ लीजिए कोट 60 का मान होता है, 60 का मान 1/√3 होता है यहाँ पर, इसका मान होता है 60 का मान। तो लिखेंगे कोट बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस को एचटी यहाँ पर कोट चाहे इसको। अब देखिए हमें आंसर किस में दिया है, डिग्री में नहीं दिया, रेडियन में दिया है यहाँ पर, रेडियन में आ रहा है यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे पाई/3 होता है। 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, पाई/3 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कहीं माइनस आपको दिख रहा है, इसमें माइनस में आंसर है, देखिए ऑब्जेक्टिव से पहचानिए यहाँ पर, यहीं पर कहीं माइनस में आ रहा है, यहाँ पर कोई माइनस में लगा, बट यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, नहीं आ रहा तो देखिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे यहाँ पर कोट बाई बराबर, इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस को हटाना है, जब माइनस को हटा दें तो क्या करते हैं यहाँ पर पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस का क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे यहाँ पर, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, देखिए इस टाइप से पढ़े होंगे, देखिए समझा देते हैं यहाँ पर, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये सेकंड यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या होता है पाई/2 होता है, यहाँ पर क्या होता है पाई होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनकी साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, साइन और कोसेक के मान क्या होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर इस चतुर्थांश में यहाँ पर साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो कोट का मान क्या आएगा निगेटिव आएगा यहाँ पर। और 180 और 360 में फंक्शन नो चेंज होता है, कोट इसको देखिए वही आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, देखिए कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, चूंकि 180 360 में नो चेंज, तो वही आ जाएगा कोट पाई/3 है आ जाएगा। अब देखिए हम माइनस यहाँ पर हटाना चाहते हैं, तो पाई में से पाई/3 इसको लिखने का तरीका बदल दिया है, वही लिखा सामने आपके, जब इसको चेंज करें तो वही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपली देखिए अच्छे से समझा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए इसका एलसीएम लीजिए पाई, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा पाई माइनस का पाई/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 पाई माइनस का क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, बराबर 3 पाई में से पाई का कितना बचेगा यहाँ पर, इधर लिख देते हैं, कितना बचेगा 2 पाई/3, ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 पाई/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया या 2 पाई/3, देखिए 2 पाई/3 ये दिया है ऑप्शन में, 2 पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर, खा का क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सिंपल ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर, कोई पेपर कठिन नहीं आता आपका यहाँ पर। ठीक है, आराम से इसी टाइप से आएगा, तो आराम से कर सकते हैं पेपर यहाँ पर, अच्छे नंबर मैथ में ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, दूसरा देखते हैं, तीसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब देखिए गा वाला, गा में देखिए दिया है सारणिक, ये सारणिक दी है, इसका मान हमें फाइंड करना है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सारणिक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका मान फाइंड करना है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, कौन सा हमारे पास है, गा वाला है यहाँ पर, गा। ठीक है, क्या दिया सारणिक में, डिटर्मिनेंट 2 4, ठीक है, रो में 2 4 दिया है, माइनस का 5 दिया है, माइनस का 5 1 दिया है। तो इसका मान नहीं ज्ञात करें, हर बच्चा ज्ञात कर लेगा इसका मान, बस आपको कई चीज़ों में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर चाहे इसको ए के बराबर मान लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए मोड ए निकालना है। यहाँ पर ए बराबर मान लीजिए, ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर ए बराबर मान लिया, तो इसका मोड ए निकाल लीजिए। मोड ए के कितना हो जाएगा हमारे पास, किस टाइप से निकालते हैं मोड ए, इसकी कई चीज़ों में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ पर सारणिक ज्ञात कीजिए, सारणिक निकाला तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा और बीच में माइनस होता है, 4 पंचे 20, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में फावले में होता है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 20। तो मोड ए कितना हो जाएगा, मोड ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 में से 2 कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, यहाँ 18 सॉरी 18 बचेगा, प्लस का 18 बचेगा। देखिए प्लस का 18 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है प्लस का 18। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कितना सिंपल सवाल है ये। देखिए हमारे पास क्या है, फलाने फंक्शन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर तो क्या दिया है, कौन सा वाला हमारे पास, घा वाला है क्वेश्चन। तो घा देखिए यहाँ पर, घा देखिए यहाँ पर, घा में दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पर, बाई बराबर दिया है, इसको बाई बराबर मान लीजिए, एफ एक्स बराबर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बाई बराबर मान लीजिए, यहाँ पर बाई एफ एक्स मान सकते हैं आप चाहें। ठीक है, बाई बराबर दिया साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर नहीं, साइन क्या दिया, साइन एक्स स्क्वायर दिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 दिया, साइन एक्स स्क्वायर, साइन इसको काटिए यहाँ पर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दिया, ए दिया यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 यहाँ पर। ठीक है, ये सही से लिख देते हैं, तो चाहिए यहाँ पर क्या दिया, बाई बराबर दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दिया है। ठीक है, यही तो दिया यहाँ पर। देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो करिए यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर। तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोस एक्स, ये समझिए थीटा आपके सामने ये लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है पूरा यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, थीटा। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एक्स यहाँ पर क्या है, कोस एक्स। फिर देखिए ए बच रहा है, छूट रहा है, इसका कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको भूल जाइए, उसको आप भूल जाइए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, तो 2x को आगे लिख लीजिए आप। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, यानी कि कोस कौन सा हमारे पास है, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5 यहाँ पर। ठीक है, यही मिल जाएगा हमारे पास आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए इस क्वेश्चन को आव्यूह दी गई है, मैट्रिक दी गई है यहाँ पर, इसका अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इसका ए डेज का मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे यहाँ पर। तो निकालिए इसका ट्रांसपोज यहाँ पर, किस टाइप से निकालते हैं इसका। ठीक है, पर इसका ट्रांसपोज निकालना तो आपको आता होगा। देखिए क्या दिया यहाँ पर, हमें एक मैट्रिक दी गई यहाँ पर, ए बराबर, तो ए बराबर मैट्रिक लिखिए यहाँ पर। ठीक है, ए बराबर यहाँ पर मैट्रिक लिखिए यहाँ पर, ए बराबर मैट्रिक क्या दी गई है यहाँ पर, हमें कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा। ठीक है, फिर क्या दिया है, साइन एल्फा कोस एल्फा दी गई यहाँ पर, कोस एल्फा। ठीक है, कोस एल्फा दी गई यहाँ पर, राइट, कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा कोस एल्फा दी गई है। ठीक है, इतना दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें निकालना, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डी बराबर क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक है यहाँ पर। आइडेंटिटी मैट्रिक आप जानते होंगे यहाँ पर, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक है यहाँ पर। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक निकाल दीजिए, इनकी ए डेज निकाल दीजिए यहाँ पर। ए डेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए रो लिखी हुई है पूरी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉलम में क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस एल्फा, ठीक है, माइनस का साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, साइन एल्फा। फिर इसको खड़ा समझ लीजिए, लेटा हुआ इसको खड़ा कर दीजिए। देखिए कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ये लेटा हुआ इसको खड़ा कर दीजिए। साइन एल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एल्फा कोस एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कोस एल्फा। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक हमने निकाल दिया यहाँ पर। क्या निकाल दिया, हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक निकाल दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए, अब सबसे पहले इस पेज लेते हैं यहाँ पर आ नहीं पाएगा वैसे, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखिए, तो ए प्लस ए डी बराबर आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक है, तो एल्फा का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो एल्फा का क्या मान ज्ञात करना है यहाँ पर, तो निकालते हैं एल्फा का मान हम। तो निकालिए ए प्लस
ए डेस बराबर किसके हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक है यहाँ पर, ए प्लस ए डेस बराबर किसके है आइडेंटी मैट्रिक है यहाँ पर। अब देखिए ए का मान हमें मालूम है यहाँ पर वैसे आ नहीं पाएगा, इसको पेज पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसको पेज पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसको पेज पर सोल्व करते हैं, इसको नीचे लिखिए, ए निकाल दिया हमने, ए डेस निकाल दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर ए प्लस ए डेस निकालना, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डेस यहाँ पर, ठीक है ए डेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं यानी कि परिवर्त आ गया, ट्रांसपोज मैट्रिक कहते हैं, बराबर किसके है आई के है यहाँ पर। अब ए का मान दिया है मैट्रिक, ए का मान दिया है यहाँ पर, हर चीज़ हम निकाल चुके हैं, ए का मान दिया है, ये दिया है, क्या दिया है कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ठीक है। फिर क्या दिया यहाँ पर माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा क्या दिया है कोस एल्फा दिया है, साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है, कोसाइन एल्फा कोस एल्फा प्लस का ए डेश, ट्रांसपोज मैट्रिक क्या निकाली हमने ये निकाली यहाँ पर, ठीक है। कोस एल्फा साइन एल्फा क्या है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, इतना ही तो दिया है यहाँ पर, ए दिया है। अब इसी के बराबर हमारे पास क्या है आइडेंटी मैट्रिक है, ठीक है, आइडेंटी मैट्रिक है, इसका मान कितना होता है हमारे पास आई, ठीक है। आइडेंटी मैट्रिक का मान आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, कितना होता है 1 0, ठीक है 0 1, ठीक है 0 1 ए होता है हमारे पास। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ नहीं पाएंगे, देखिए कोस एल्फा कैसा जोड़िए, कितना हो जाएगा 2 कोस एल्फा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखते हैं जस्ट सामने आ जाएगा 2 कोस एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, 2 कोस एल्फा जिसके सामने अभी अब लिखा हुआ है उसके सामने जोड़ दीजिए, कोस एल्फा का हो 2 कोस एल्फा, साइन एल्फा और साइन एल्फा क्या हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा, ठीक है, और प्लस का साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन एल्फा हो जाएगा। फिर देखिए साइन एल्फा कितना हो जाएगा 2 साइन एल्फा हो जाएगा, 2 साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोस एल्फा और कितना हो जाएगा हमारे पास कोस एल्फा, यहाँ पर माइनस तो नहीं नीचे दिया था, यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस है हमारे पास, इसमें देखिए माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का साइन एल्फा हो जाएगा, माइनस का साइन एल्फा, ठीक है, माइनस का साइन एल्फा और यहाँ पर साइन एल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, एक इसको माइनस इसका या रुक जाइए, माइनस का साइन एल्फा और माइनस का इसके लग लीजिए, माइनस का साइन एल्फा यहाँ पर, माइनस का साइन एल्फा ध्यानपूर्वक करना है, कोस एल्फा कितना हो जाएगा 2 कोस एल्फा हो जाएगा, 2 कोस एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, 2 कोस एल्फा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 0 0। देखिए कुछ नहीं किया, बस जोड़ा है यहाँ पर, देखिए इसको देखिए कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा वही दिया है यहाँ पर माइनस दिया था यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सही है, देखिए साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल आउट, यहाँ पर साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल आउट यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास 2 कोस एल्फा बचा यहाँ पर, 2 कोस एल्फा बचा, यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं बचा 0 बचे यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं बचा 0, यहाँ पर क्या बचा 2 कोस एल्फा बचा, 2 कोस एल्फा बचा, बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए इसकी तुलना कर दीजिए यहाँ पर, चाहे इससे कर दीजिए 1 के बराबर, चाहे इससे कर दिए 1 के बराबर, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 कोस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कोस एल्फा का मान निकाल दीजिए, कोस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1 के मान में 1/2 है यहाँ पर, तो इसके यानी कोस के मान में 1/2 मान किसका होता है जरा बताइए यहाँ पर बताइए यहाँ पर 1 इनकी इसके मान में 1/2 किसका मान होता है, देखिए कोस 0 का मान कितना होता है यहाँ पर 1 होता है, कोस 30 का मान कितना होता है यहाँ पर √3/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान तो होता है यहाँ पर, कोस 60 का मान होता है, किसका होता है कोस 60 का मान होता है, कोस 60 को यानी कोस 60 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर π/3, ये तो होता है π/3। अब देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, एल्फा का मान क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा यहाँ पर, एल्फा का मान π/3 आ जाएगा, तो ये कहीं दिया है π/3 इस पेपर में यहाँ पर, देखिए π/3 ये आ रहा π/3 यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर π/3 हो जाएगा आंसर यहाँ पर। बस कितने सिंपल है, 5 ऑब्जेक्टिव हमने सोल्व कर लिए, डिटेल में सोल्व किया, कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं माना कि ये होगा यहाँ पर, आपको सोल्व करके बताएं। अब एग्जाम में आप भी तुक्का मत मानना, जो भी कोई क्वेश्चन आया तो सोल्व करके देखना है नया यहाँ पर, कोड की आपको यहाँ पर 10 हो सकता है, सेक हो सकता है, आएंगे यही क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बदल सकते हैं नंबर यहाँ पर, लेकिन मेथड आपका यही होगा, सोल्व करके देखना आप क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखिए सब्जेक्टिव में दिया निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल है आपका एक्सरसाइज से काट दिया, जो आपके पास एक्सरसाइज होती थी टेंजेंट और नॉर्मल सवाल, वो वाली एक्सरसाइज काट दी गई यहाँ पर, ठीक है, वो वाली शायद 23 में ही काट दी गई थी यहाँ पर,
23 में शायद 24 में 23 में काट दी गई थी यहाँ पर, 24 में शायद काटी गई, 24 का एग्जाम हुआ तो उसमें काट दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब 25 में आपके भी मतलब आपके पास जो बुक होगी इसमें एक्सरसाइज होगी भी नहीं है टेंजेंट नॉर्मल वाली यहाँ पर, ठीक है, हटाइए। फिर देखिए खवाला, देखिए फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ पर फलन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। दूसरे का कौन सा हमारे पास है, दूसरे का खा है हमारे पास। देखिए दिया है y बराबर दिया है साइन mx, y बराबर क्या दिया है साइन mx यहाँ पर, ठीक है। y बराबर देखिए यहाँ पर दिया है साइन mx, यहाँ पर साइन mx दिया है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे, वेरी सिंपल। तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर। तो y का क्या हो जाएगा हमारे पास, dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस mx हो जाएगा यहाँ पर। अब थीटा का कर देंगे यहाँ पर, साइन का किया, अब mx का कर देंगे, mx का क्या हो जाएगा हमारे पास, यम हो जाएगा यहाँ पर, mx का क्या हो जाएगा यम। तो हमारे पास dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, यम कोस mx, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल आते हैं, कोई कठिन नहीं आता है। देखिए ए भी बहुत सिंपल है, ठीक है। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर। अब यहाँ पर इतना दिया, इसका परिमाण दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया यहाँ पर दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। आपने देखिए ये फार्मूला नहीं पढ़ा यहाँ पर, रुक जाइए आपको बताते हैं यहाँ पर कि आपने फार्मूला 20 बार पढ़ा होगा यहाँ पर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये फार्मूला नहीं पढ़ा यहाँ पर। ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा, ये पढ़ा होगा आपने, और ये नहीं फार्मूला पढ़ा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ए वेक्टर को यानी ए वेक्टर का मोड हो जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर का मोड, और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ये फार्मूला पढ़ेंगे भाई, यहाँ पर फार्मूला लगाइए, यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो उससे यहाँ पर भी मोड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मोड दिए, फार्मूला आपने रटे हुए पढ़े हुए हैं आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ए वेक्टर का दिया है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर इतना दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हमारे पास गा वाला है, यहाँ पर गा दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है यहाँ पर, इसका परिमाण दिया है, बराबर दिया है हमें यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है, इसका परिमाण दिया है यहाँ पर, इतना ही तो दिया है। तो खोल दीजिए यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मोड हो जाएगा, बी वेक्टर का मोड हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्केलर आपने अदिश गुणनफल पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। तो इसको खोलिए यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस, यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा, कोस में साइन थीटा आ जाता है, और डॉट में डॉट मतलब कोस, डॉट मतलब कोस और क्रॉस मतलब साइन यहाँ पर। अब देखिए ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल आउट, बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास कोस थीटा बराबर क्या बचा हमारे पास साइन थीटा बचा, यहाँ पर साइन थीटा बचा। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए कोस थीटा और इसके गुणा 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब ये गुणा का है, नीचे किसका आएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो साइन थीटा इसके नीचे ले आइए, साइन थीटा बट्टे क्या आ जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 बचा, बराबर क्या बचा 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए साइन अपन कोस जरा बताना क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 के मान में 1 किसका मान होता है जरा बताना, 10 45 का मान होता है, 10 45 डिग्री, 10 45 का मान तो होता है यहाँ पर। देखिए 1 के मान में आपको सिर्फ ये देखा करिए 1 आ जाए कोई क्वेश्चन वैल्यू, तो 10 के मान में देखिए 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है। 45 का मतलब π/4 लिख लीजिए यहाँ पर, π/4 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, थीटा का मान क्या बचेगा हमारे पास, थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा का मान आ जाएगा π/4 आ जाएगा यहाँ पर, π/4 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बस सवाल लग गया, वही कोई कठिन है। फिर देखिए नेक्स्ट में दिया है यहाँ पर, ठीक है, दिया नेक्स्ट क्या अवकल समीकरण, यहाँ पर अवकल समीकरण दी गई, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, इसके कोट ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। कोट ज्ञात करनी है, यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, कोट, एक घात बताई जाती है, एक कोट बताइए, कोट और घात ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोट बतानी है। कोट मतलब कि सबसे अधिक बार अवकलन होना चाहिए, सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ पर है जरा बताइए, यहाँ पर तो 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार, तो इसी में सबसे ज़्यादा अधिक बार अवकलन इसी में है, तो क्या हो जाएगी कोट हमारे पास, कोट हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। अगर बाई चांस यहाँ पर घात ज्ञात कीजिए, घात आती है तो घात इसी की लेते, इसी की घात क्या हो जाती है 1 हो जाती है, जिस घात किसकी देखते हैं, जिसका सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट होता है उसी की घात देखते हैं। तो यहाँ पर घात कितनी, कोट कितनी है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोट, ठीक है। कोट कौन सा है, घा, यहाँ पर घा वाला क्वेश्चन, घा का कौन सा हमारे पास, घा का गा, हाँ घा वाला है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, कोट 3 हो जाएगी। घात अगर घात बताता घात कितनी हो जाती है, घात कितनी हो जाती, 1 हो जाती, ये क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर बताइए, नोट करिए इसके, बहुत ही सिंपल, इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट
डा में दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जितने भी एक एक नंबर वाले दो नंबर वाले सवाल होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन 5 नंबर वाला 8 नंबर वाला थोड़ा सा ट्रिकी, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, सब नहीं होंगे यहाँ पर। एक दो ट्रिकी तो एग्जाम में रखे जाते हैं, ठीक है, कोई पेपर हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का कोई का हो, एक दो ट्रिकी जरूर सवाल रखे जाते हैं, ठीक है। तो हमें डा वाला है बस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। देखिए डा दिया है, इसको मान लीजिए लेट कर लीजिए, लेट आई बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू डी एक्स। यहाँ पर इसका नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन, आराम से कर देंगे यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा एग्जाम में दिमाग लगाना, क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। अगर देखिए इसको हम यहाँ पर, ठीक है, पहले तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें खंडसा समाकलन पहले लगाएंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर लगेगा नहीं यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएट मिल रहा है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ पर माना, यानी कि लेट क्या मान लेंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे यहाँ पर, टी मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका अवकलन कर दीजिए, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो देखिए 3 को नीचे ले आइए, अब डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 को नहीं, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब 3 को 3 है नीचे लाइए डिवाइड में, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी टी बाई 3, एक्स की जहाँ पर लग देंगे टी, बस हो गया सवाल। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जहाँ पर डी टी बाई 3 लिखा हमने यहाँ पर। अब देखिए ई लिखा एक्स क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, टी, यहाँ पर टी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया टी बराबर। अब देखिए 1/3 क्या है, कोस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो 1/3 क्या होगा, कोस्टेंट होगा, तो क्या बचेगा ई की पावर टी, और क्या हो जाएगा डी टी। ई की पावर टी का जरा इंटीग्रेशन बताना क्या होता है, समाकलन, ई की पावर टी होता है, तो 1/3 ई की पावर टी हो जाएगी, कोस्टेंट जोड़ देंगे प्लस का सी, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 ई की और ई की एक्स, यानी कि टी का मान कितना दिया, एक्स क्यू दिया है, एक्स क्यू लिख दिया प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई कठिन है ही नहीं इसमें, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहना, एक एक सवाल को यही प्रैक्टिस करके आपको जाना, यही सवाल मिलेंगे छपे हुए, ध्यान रखना पेपर में यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे का एक नंबर वाले हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब देखिए, ठीक है, अब 2 नंबर वाले देखिए, ठीक है, दिया अब कल समय डिफरेंशियल इक्वेशन दी, हल ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल, इसका हल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर तीसरे का पर आ गए, यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए बाई log y dx माइनस का x dy बराबर 0, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, बाई log y, ठीक है, बाई log y dy है यहाँ पर, बाई log y dy, सॉरी dx है, बाई log y dx है यहाँ पर, ठीक है, इधर लिख दीजिए, इसे देखने को मिल जाए यहाँ पर। बाई log y कहाँ गया सवाल भाई साहब, ये है बाई log y dx यहाँ पर माइनस का, ठीक है, एक्स डी वाई बराबर क्या दिया, 0 दिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिए बाई log y dx माइनस का एक्स डी वाई बराबर 0 यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है dx है। अब देखिए बाई log y dx को हमने क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिखा, बराबर उसको उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बाई वालों को देखिए या ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर या ले सकते हैं, इसको इधर लिख लीजिए एक्स डी वाई, ठीक है, या रुक जाइए, यहाँ पर एक्स डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, हाँ सही है, एक्स डी वाई बराबर हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, बाई log बाई हो जाएगा, बाई log बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए गुणे के हैं सब, इन बाई वाले को इधर ले, जिधर बाई वाला टर्म है हमारे पास, तो बाई वाले को एक साथ लाइए, एक्स वाले को एक साथ लाइए यहाँ पर, ठीक है, तभी तो हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसको हल कर सकते हैं। तो डी बाई हो जाएगा, इसको नीचे लाइन का है डिवाइड का हो जाएगा, बाई log बाई हो जाएगा बराबर dx, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर। इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, आराम से कर देंगे। तो लिखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी वाई या 1/, बाई log बाई, ठीक है, log बाई डी वाई लिख दिया बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको देखिए अवकलन ला यहाँ पर हमें log बाई का अवकलन, log बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/y, तो मान लीजिए माना क्या मान लेंगे यहाँ पर, log बाई बराबर मान लिया हमने क्या, टी मान लिया। log बाई का अवकलन क्या होता है 1/y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी वाई, तो डी वाई की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है, डी टी हो जाएगा यहाँ पर।
अवकलन करना तो आता ही होगा यहाँ पर। अब पेपर के 1-2 दिन में चाहिए इतना तो आपको आता होगा, सीख लिया होगा पूरे साल में आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आ नहीं पाएगा, वैसे इस पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 बाई डी वाई, इसकी जहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर डी टी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी टी हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, समझते रहे ना, डी टी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 1 अपान वाई डी वाई, इसकी जहाँ पर डी टी, ठीक है, डी टी लिख दिया। और लोग बाई लिखा हुआ है इसके नीचे, लोग बाई लिखा हुआ है, लोग बाई की यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। इसके नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पर। देखिए समझिए, देखिए 1 अपान वाई डी वाई, इसकी यहाँ पर डी टी, और नीचे क्या लिखा हुआ, लोग बाई लिखा हुआ, लोग बाई की यहाँ पर क्या लिख दिया, टी। बस समझ गए होंगे यहाँ पर। इधर वाला क्या लिख देंगे यहाँ पर, एज इट इज इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है जरा बताइए, 1 अपान टी का 1 अपान एक्स का लोग एक्स होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका लोग टी हो जाएगा अपकलन। यहाँ पर लोग टी होता है, क्या होता है इसका, लोग टी होता है। और लोग में चाहे क्वेश्चन, लोग में ही क्वेश्चन जोड़ दीजिए, चाहे लोग सी एक क्वेश्चन जोड़ देंगे। और 1 अपान एक्स का क्या होता है, लोग एक्स होता है यहाँ पर, लोग एक्स होता है अवकलन। यहाँ पर क्या होता है, लोग एक्स होता है यहाँ पर, सही है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए अब देखिए लोग टी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, टी का मान दिया है लोग बाई, टी का मान कितना दिया है, लोग बाई दिया है यहाँ पर। टी का मान लिखा हुआ है, टी का मान कितना है, लोग बाई है। तो टी की जहाँ पर लोग बाई पुट कर देंगे, टी की जहाँ पर क्या पुट कर देंगे, लोग बाई पुट कर दिया यहाँ पर। प्लस का क्या हमारे पास है, लोग सी बराबर क्या हो जाएगा, लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, लोग एक्स, ठीक है, लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ये फार्मूला बन गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये फार्मूला। या रुक जाइए यहाँ पर, देखिए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है यहाँ पर, चाहे इधर क्वेश्चन सी जोड़ दीजिए तब भी आपका चल जाएगा यहाँ पर, चाहे इधर जोड़ दीजिए क्वेश्चन सी यहाँ पर तब भी चल जाएगा। क्वेश्चन आप सी इधर भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने इधर ही जोड़ दिया यहाँ पर लोग सी यहाँ पर, चाहे आप इधर जोड़ सकते हैं, चाहे आप इधर जोड़ सकते हैं लोग, ठीक है। ये भी आपका आंसर कोई काट नहीं सकता, 100% आपका सही है यहाँ पर, ठीक है, 100% आपका सही है, कोई काट नहीं सकता नंबर यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा और अगर आपको हम अच्छे से अगर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो लोग सी चाहे इधर क्वेश्चन जोड़ दीजिए यहाँ पर, इस इधर हटा दीजिए क्वेश्चन सी यहाँ पर, ठीक है, इधर भी सही है आपका क्वेश्चन, कोई गलत दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इधर जोड़ दीजिए लोग सी इधर ही क्वेश्चन जोड़ दीजिए, लोग सी प्लस का लोग सी। देखिए देखने में इसका आंसर सही लगेगा आप यहाँ पर, इसका आंसर क्या सिंप्लीफाई करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देखिए, ठीक है। लोग सी हो जाएगी, इसको काट दीजिए यहाँ पर, चाहे इधर जोड़ना लोग सी, चाहे इधर जोड़ना यहाँ पर, चाहे इधर जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग बाई। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई अच्छे से हो जाएगा, लोग बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका फार्मूला बनेगा, लोग यम इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, लोग यम प्लस एन होता है, लोग ये एक्स इंटू सी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए लोग से लोग क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, लोग बाई बचेगा यहाँ पर, लोग बाई बराबर क्या बचेगा, एक्स सी बचेगा। अब देखिए हम लोग हटाना चाहते हैं, उधर क्या हो जाएगा, ई की पावर में हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक सी। अब देखने में अच्छा लग रहा है आंसर यहाँ पर इसका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इधर भी जोड़ देंगे यहाँ पर, यहीं पर छोड़ दीजिए तब भी आपका आंसर नंबर कोई काट नहीं सकता है, यहीं पर आपके 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको एग्जाम में दिमाग काम करे वही करना है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं रटना कि इधर ही जोड़े यहाँ पर, गलत बात है यहाँ पर, जिधर आए उधर जोड़ना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं। अब मुझे दूसरे पेज पे चलते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर कर, इसमें कुछ नहीं किया, इसका समाकलन कर दिया, इसका समाकलन कर दिया यहाँ पर, लोग से उधर जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर ए वाला कौन सा, ए वाला खा, यदि ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना, तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए, ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ज्ञात करना है ए बी और बी ए का मान, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक यहाँ पर क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, मैट्रिक ए दी है, ए बराबर मैट्रिक हमें कितनी दी गई यहाँ पर, ठीक है। कौन सा सवाल कौन सा है यहाँ पर भाई साहब, खा वाला है यहाँ पर, क्या है, खा यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैट्रिक है, ए बराबर मैट्रिक हमें दी गई यहाँ पर 1 माइनस का 2, ठीक है, 3 दी है यहाँ पर, माइनस का 4 दी है, ठीक है, 2 दी है, 5 दी है, ये मैट्रिक दी गई है हमें यहाँ पर, ठीक है, ये वाली मैट्रिक दी गई है। और बी बराबर देखिए, बी बराबर मैट्रिक हमें क्या दी है, बी बराबर दी है 2 3 4 5 2 1, ठीक है, ये वाली मैट्रिक दी है। तो सबसे पहले हमें गुणा करनी है, क्या करनी है, गुणा। पहले निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी ए। यहाँ पर ए बी हम निकालेंगे, बी ए की गुणा आप करेंगे यहाँ पर, ए बी हम निकालेंगे, बी ए की गुणा आप करेंगे, ठीक है। तो ए बी निकालनी है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक ए दी गई ये वाली 1 माइनस का 2 3, ठीक है, माइनस का 4 2 5 यहाँ पर, ठीक है। और बी ए मैट्रिक क्या दी है, ये वाली दी है 2 3, ठीक है, 4 5 2 1 दिया है। तो किसी की मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई
कॉलम में करते हैं, सबको मालूम है यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक बच्चे को मालूम है रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो कीजिए, देखिए रो उठाइए यहाँ पर रखिए, इस रो को उठाइए यहाँ पर रखिए, फिर इस रो को उठाइए यहाँ पर रखिए, इस रो को उठाइए यहाँ पर रखिए। मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 2 जा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 3 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस के 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस का 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस की, अब इसको उठाइए इसके साथ, फिर इसको उठाइए इसके साथ, माइनस की 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10, अब 5 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 1 5, ठीक है, हो गई मल्टीप्लाई बस। अब देखिए 8 से 8 उड़ा दीजिए, कट जाए। और कुछ कट रहा नहीं, कट रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी बराबर देखिए 6 और 2 8, यहाँ पर भी कट रहा भाई, देखिए 6 और 2 8 एक कट जाएंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, और यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ पर कितना हमारे पास 10 बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 3 और 3 6, और 10 में से 6 का कितना बचेगा, 4 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 5 10 और 5 15, 15 में से 12 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से करना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए यहाँ पर। ये वाला बी ए का मान आप निकालेंगे यहाँ पर, बी ए का मान क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। कर लेना होमवर्क यहाँ पर। अब देखिए इतना तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगी। फिर देखिए इसको सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर संतत है यहाँ पर, कंटिन्यू, वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है 2 नंबर का यहाँ पर। इसको नोट कीजिए, दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए हमें कंटिन्यूस चेक करना है यहाँ पर, क्या दिया फंक्शन यहाँ पर, एफ एक्स बराबर दिया, यानी कौन से गा पर आ गए यहाँ पर, गा पर आ गए। एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर दिया है हमें यहाँ पर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। हमें एक्स बराबर 0 पर हमें चेक करना है यहाँ पर, किस पर चेक करना है, एक्स बराबर 0 पर चेक कीजिए यहाँ पर, एक्स बराबर 0 पर चेक करना है यहाँ पर। तो चेक करते हैं भाई, देखिए एक्स बराबर लिखे 8 एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 0 पर यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले निकालिए यहाँ पर क्या निकालेंगे यहाँ पर, एक्स बराबर 0 पर चेक करना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें LHL निकालें यहाँ पर, RHL निकालें यहाँ पर, तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली कर दें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, रुक जाइए यहाँ पर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 2 ही नंबर का, कोई बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर संतत है, तो डायरेक्टली इस टाइप से करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर लिखेंगे यहाँ पर, तो निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। एफ एक्स ले लेंगे यहाँ पर, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 पर चेक करना, तो क्या हो जाएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। एफ एक्स का मान क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर दिया यहाँ पर, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लिमिट, ठीक है। तो यहाँ, अरे सॉरी, अब लिमिट यहाँ पर पुट कर दिया 0 की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसका मान डायरेक्टली लिखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 0 यहाँ पर। अब देखिए फंक्शन निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान, यानी एक्स बराबर 0 पर फंक्शन का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन का एफ 0 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन लिमिट का मान भी 0 आ रहा है, फंक्शन का मान भी 0 आ रहा है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, दोनों बराबर हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। फलन क्या है हमारे पास है, संतत है, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसमें देखिए डायरेक्टली यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर संतत है, डायरेक्टली लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर लिमिट निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। LHL RHL लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लिमिट डायरेक्टली लिखे एक्स, चूंकि यहाँ पर फंक्शन एक ही यहाँ पर ना, एक ही तो फंक्शन है यहाँ पर, तो डायरेक्टली लिखिए लिमिट एक्स इंटू 0 एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट यहाँ पर, अब एफ एक्स का मान दिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए फंक्शन का मान निकालिए एफ 0 बराबर, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर लिमिट का मान भी बराबर है और फंक्शन का मान दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास संतत है, ठीक है। क्या संतत है, वैसे भी यहाँ पर संतत ही फलन है, क्योंकि इन्होंने कह दिया सिद्ध कीजिए, तो प्रूफ करके दिखाइए। बात तो सत्य यहाँ पर, लेकिन आपको प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, इस टाइप से प्रूफ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हटाइए, फिर देखिए यदि दिया है y बराबर एक्स क्यू प्लस का 10x, तो d2/d² का मान याद रखिए। तो करिए यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करना है, देखिए 2 बार लिखा हो तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर। घा दिया है यहाँ पर y बराबर क्या दिया, एक्स क्यू प्लस का 10x, एक्स क्यू प्लस का 10x दिया यहाँ पर। तो करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर x की क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। x की क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर
ठीक है, प्लस का टेन एक्स का डिफरेंशिएट बताना क्या होता है, डी ओवर डी के टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स तो होता है यहाँ पर डिफरेंशिएट टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स का एक्स क्यू का क्या थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब दोबारा निकालना है यहाँ पर, दो बार निकालना है यहाँ पर, दो बार कह रहा है यहाँ पर, तो अगेन कीजिए दोबारा, अगेन क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर। देखिए पावर आगे पावर 1 माइनस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर आगे आएगी तो इसमें गुणा हो जाएगी, इसमें से पावर 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 6x हो जाएगा। प्लस का इसका कीजिए तो 2 sec x हो जाएगा यहाँ पर, पावर आगे पावर 1 माइनस पावर आगे आएगी पावर 1 कर देंगे 2 sec x, फिर sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का sec x इंटू 10x होता है, ठीक है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसमें चेन रूल अपनाया। देखिए पहले पावर का किया, पावर आगे आएगा 2 सेक एक्स हो जाएगा, फिर देखिए सेक ये छूट रहा है, सेक एक्स छूट रहा है, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब देखिए डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा यहाँ पर, इसकी पावर में ऊपर है नीचे मत समझना, ठीक है 6x प्लस का, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर, इसमें कुछ है नहीं, सब इसी टाइप से पेपर में आते हैं आपके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या दिया यहाँ पर, ये वाले सवाल हो गए 2 नंबर, फिर अगेन 2 नंबर वाले चौथे का में देखिए यदि साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए का डी एक्स का को हल कीजिएगा, वेरी सिंपल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। चौथे का क्या, चौथे का हमारे पास है, चौथे का है यहाँ पर, चौथा का, ठीक है, चौथे का देखिए चौथे का दिया यहाँ पर, क्या दिया साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस का ए, साइन एक्स प्लस का ए डी एक्स इतना दिया, इसका क्या करना है हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए कुछ नहीं है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, हमें हमारा मेन काम होता क्या है इन क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला होता है नीचे वाला होता है इसका कभी फार्मूला ही नहीं होता कोई, तो नीचे वाले को एक प्रकार का हमें हटाना है यहाँ पर, कैसे हटाएंगे थोड़ा सा आप दिमाग लगाना है एग्जाम में, तो कैसे हटेगा देखिए इसको हटाने का तरीका क्या है यहाँ पर, इसको समझ लीजिए आपको नीचे वाले को हटाना होता है यहाँ पर, तो कैसे हटाएंगे देखिए मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे यहाँ पर सही से लिखिए माना क्या मान लेंगे, माना x प्लस ए को क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, हम t मान लेंगे t, ठीक है, x प्लस ए को क्या मान लेंगे t मान लेंगे यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर इसका क्या कर देंगे आप अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे इसका हम अवकलन कर देंगे, इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा dt ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर, dt ओवर dx, ठीक है, और dx की उधर मल्टीप्लाई कर दिया, dx बराबर क्या आ जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पर, dx बराबर dt, ठीक है, अब dx यहाँ पर dt लिख देंगे यहाँ पर, और x प्लस ए की यहाँ पर t लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं हमारे पास t में कन्वर्ट होगा, हाँ हो जाएगा, रुक जाइए देखिए, अगर हम यहाँ पर किसका मान निकालने बताइए यहाँ पर, अगर इसका मान हम यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर किसका मान निकाल दें, अगर हम यहाँ पर x का मान निकाल दें उसको भेज दें, हाँ x का मान निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास t माइनस का a हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर i बराबर चाहे मान लीजिए इसको, देखिए i बराबर, ठीक है दिख रहा है लिख लीजिए यहाँ पर, अब देखिए i बराबर मान लिया यहाँ पर, देखिए a साइन x यहाँ पर क्या लिख देंगे t माइनस का a लिख दिया, अब dx यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर dx यहाँ पर dt लिख देंगे, यहाँ पर dt लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन और x प्लस a की यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर t लिख देंगे, इतना हो गया साइन t हो गया यहाँ पर, साइन t हो गया। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, साइन a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b, ये फार्मूला रटा होना चाहिए आपको। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर ले देते हैं, देखिए साइन a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b, यही तो फार्मूला होगा, चेक कर लेना, यही होता है यहाँ पर, ठीक है, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कोस c माइनस के कोस a साइन b, यही होता है यहाँ पर। अब देखिए बोलिए यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन a माइनस बी का, समझ लीजिए a का मान है और a b का मान है, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कोस b की यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का कोस
कोस ए की जहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, कोस ए इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बी। बी की जहाँ पर हमारे पास क्या है ए है, इसके डिवाइडेड बाई में क्या हमारे पास है साइन टी है, यहाँ पर साइन टी है और यहाँ पर क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर डी टी लिख देंगे। अब देखिए चाहे इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर इसको अलग अलग कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है अलग अलग कर दीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है साइन टी इंटू कोस ए इसके डिवाइडेड में क्या लिख देंगे साइन टी। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करते ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे डी टी, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास इसके साथ, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन लिख दीजिए एक बार इसके साथ, ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास साइन टी, ठीक है डी टी हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए साइन टी से तो साइन टी कट जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा है, यहाँ पर हटाइए नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बचेगा कोस ए बचेगा, कोस ए डी टी माइनस का। अब देखिए कोस अपन साइन, ठीक है ये कोस अपन साइन इसके नीचे मत कर देना, साइन अपन साइन काट दें, यहाँ पर थीटा अलग है, यहाँ पर ए यहाँ पर टी है, गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पर। इसको जो थीटा है अगर थीटा सेम होता तब काट दे सकते थे, यहाँ पर थीटा सेम होता है, साइन है यहाँ पर भी ये साइन है, यहाँ पर साइन नहीं काट सकते, यहाँ पर ए यहाँ पर टी, अगर यहाँ पर टी लिखा तो काट सकते हैं, यहाँ पर ए लिखा तो काट सकते थे, बट यहाँ पर कोस अपन साइन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस अपन साइन क्या होता है कोट होता है, कोट टी हो जाएगा यहाँ पर, अब इंटू क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए डी टी, ठीक है डी टी यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर एक बात और समझिए, यहाँ पर क्या है डी टी के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, बट यहाँ पर ए तो ये है तो कोस्टेंट होगा, ठीक है अगर यहाँ पर टी होता तो हम उसी के रिस्पेक्ट में करते, कोस का हम इंटीग्रेशन कर देते, बट यहाँ पर ए है तो कोस्टेंट होगा हमारे पास, तो यहाँ पर ए भी कोस्टेंट होगा, ठीक है कोस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कोस ए को क्या लिख देंगे कोस ए कोस्टेंट है, इसको क्या निकाल देंगे बाहर निकाल देंगे, डी टी हो जाएगा माइनस का, फिर देखिए ए भी कोस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो क्या निकाल देंगे साइन ए निकाल देंगे बाहर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोट टी हो जाएगा डी टी हो जाएगा यहाँ पर डी टी हो जाएगा। अब देखिए डी टी का इंटीग्रेशन जरा बताइए क्या होता है, डी टी का इंटीग्रेशन जरा बताइए क्या होता है यहाँ पर, डी टी का इंटीग्रेशन कोस ए ज्यों का त्यों लिखा हमने कोस ए, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी होता है यहाँ पर माइनस का, साइन ए लिखा ज्यों का त्यों साइन ए। अब कोट का इंटीग्रेशन जरा बताइए क्या होता है कोट ए का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है लोग साइन टी होता है, लोग साइन टी, ठीक है लोग साइन टी यहाँ पर हो जाएगा, लोग साइन टी और प्लस का क्या जोड़ देंगे कोस्टेंट जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है कोस्टेंट जोड़ दिया हमने यहाँ पर, ठीक है कोस्टेंट एक हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर ज्यों का त्यों लिखा हमने, आई बराबर है हमने ज्यों का त्यों लिखा, देखिए कोस ए ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन रुक जाइए कोस ए का मान हमने यहाँ पर सही रहने दीजिए कोस ए। अब देखिए टी का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए रुक जाइए कोस ए, अगर ए का मान हम यहाँ पर रुक जाइए ए है यहाँ पर, ए का मान हम निकालना चाहें यहाँ पर एक्स प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर, इसको निकालना चाहें यहाँ पर, हाँ एक्स प्लस का ए का मान निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो एक्स प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा यहाँ पर, रहने दीजिए यहाँ पर देखिए कोस ए जिनका तो रहने दीजिए आप इसमें मत कीजिए। अब टी का मान यहाँ पर निकालिए, टी का मान हमारे पास क्या है एक्स प्लस का ए है यहाँ पर, तो एक्स प्लस का ए पुट कीजिए यहाँ पर, तो एक्स प्लस का ए पुट कर देंगे यहाँ पर, टी का मान क्या पुट कर देंगे एक्स प्लस का ए पुट कर दिया यहाँ पर माइनस का साइन ए ज्यों का त्यों लिखा हमने, साइन ए ज्यों का त्यों लिखा हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोग साइन टी का मान हमारे पास कितना है, टी का मान है एक्स प्लस का ए, टी का मान क्या है एक्स प्लस का ए, तो टी की जहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स प्लस का ए लिख दिया, टी की जहाँ पर एक्स प्लस का ए प्लस का सी कोस्टेंट जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है सी प्लस का कोस्टेंट जुड़ा हुआ है यहाँ पर, सही है सी प्लस का कोस्टेंट जोड़ दिया हमने। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए चाहे ए, अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो अंदर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसकी भी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर हम, ठीक है या 2 नंबर का है ज़्यादा, एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन के आप जानते हैं कितनी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, आंसर कभी मैच ही नहीं करता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर कर दीजिए। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स इंटू कोस ए हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इंटू कोस ए, ठीक है प्लस का ए इंटू कोस ए हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा ए इंटू कोस ए हो जाएगा यहाँ पर, कोस ए माइनस का, अब साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है लोग साइन एक्स प्लस का ए हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस का ए हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस का ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है एक्स प्लस का यहाँ पर,
इस पर चाहे मोड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर या मोड लगाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर चाहे लगा देना आप यहाँ पर मोड, चाहे यहाँ पर आप मोड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। आपने लोग में हमेशा लोग की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए मोड लगा देते हैं। यहाँ पर लोग की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, सबको मालूम, इसलिए मोड यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक। कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती लोग की। अब देखिए यहाँ पर प्लस का सी जुड़ा हुआ है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का क्या हो जाएगा, सी साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, सी साइन ए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला दिया ना था यहाँ पर, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या दिया यहाँ पर हमें, खा लो। अब खा देखिए, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या है, दो स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, जहाँ पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर 6/10 तो हो, तो पी ए यूनियन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले हमारे पास कहाँ पर आ गए, हम खा पर आ गए, यहाँ पर चौथे का खा, यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, चौथे का खा, चौथे का खा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमें क्या है, दिया है, क्या है हमें दिया, यहाँ पर हमें दिया है पी ए बराबर, पी ए बराबर कितना दिया है यहाँ पर 3/10, पी ए बराबर पी ए बराबर दिया है 3/10, ठीक है। पी बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर, पी बी बराबर दिया है 6/10, ठीक है। हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यहाँ पर यही तो निकालना है, यहाँ पर यही निकालना है। तो पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कैसे आ सकता है बहुत, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी क्या है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे पास। तो लिखेंगे हम यहाँ पर चूंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, घटनाएं, या लिख सकते हैं ए और बी, ठीक है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, जैसे बोलो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, घटनाएं हैं। अब तो इसका मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए इंटू पी वी। ये तो फॉर्मूला था, जब स्वतंत्र घटनाएं होती है तो यही कंडीशन होती है। तो पी दिख रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान कितना दिया, 3/10 मल्टीप्लाई पी बी का मान कितना दिया, 6/10 काट दीजिए। देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 तियाँ 9 और बट्टे 10 बचे 50, यानी कि ये पहला आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी या पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 9/10 निकाल लिया। अब देखिए एक और फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पी ए प्लस का पी वी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस प्लस का पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। और यूनियन का मान निकालना है यहाँ पर, तो इसको इधर उठा लाइए, तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस का पी वी माइनस का क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए यूनियन बी, ठीक है। पी ए प्लस बी, पी ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, 3/10 और पी वी का मान प्लस का 6/10 3/10 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 9/50 बराबर क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर जब नीचे वाला एलसीएम सेम होता है तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, 9/10 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 9/50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 बचे 50, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा इसका एलसीएम मतलब एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आपको, तो 50 ही इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 50 इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको भाग कीजिए, 10 बचे 50, ठीक है, भाग पर कितना पड़ेगा, 50, 5 की से मल्टीप्लाई करें, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहाँ पर, 10 बचे 50, 9 बचे 45, 50 × 50 माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 45 में से 9 घटाइए जरा, कितना बचेगा यहाँ पर, 45 में से 9 घटाइए, ठीक है, बराबर क्या है इसी के, पी ए यूनियन बी है यहाँ पर, पी ए यूनियन बी यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या है, पी ए यूनियन बी। तो देखिए 45 में से 9 घटाइए, तो यहाँ पर 36 बचेगा, यहाँ पर 36 9 45, 36 और 4 हाँ 36 ही बचेगा यहाँ पर, 36/50 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, पी ए यूनियन बी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब काट दिए चाहे इसको, 25 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास,
18/25, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं बताइए यहाँ पर। ठीक, कुछ नहीं, बस फार्मूला लगाना है यहाँ पर। आपने ये सब पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, सेट वाली थ्योरी होती है समुच्चय वाला, उसमें वेन डायग्राम में पढ़ा होगा। डायरेक्टली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर ये नहीं होता है, ये नहीं होता, सिर्फ होता सेम टू सेम, फार्मूला यही है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, दिखाई रहा आपको, रुक यहाँ पर दिखाते हैं। सही है, अब सही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पर गा देखिए देखिए लिखा हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा इतनी इतनी दी गई है यहाँ पर। इसकी संलग्न भुजा इतनी, वेरी सिंपल है। हर साल यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई नया कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। जितने हमें मॉडल पेपर हम करा रहे हैं इन्हीं को रट लेना, इनसे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, गा वाला यहाँ पर देखिए, गा का दिया यहाँ पर हमें ए वेक्टर का मान दिया इतना, बी वेक्टर का मान इतना दिया यहाँ पर। तो क्या दिया, ए वेक्टर का मान यहाँ पर, ए वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ हमें, ए वेक्टर का मान दिया 3i प्लस का j प्लस का 4k। ठीक है, बी वेक्टर का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी वेक्टर का मान दिया है i माइनस का j प्लस का k यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, बस इसका क्रॉस लगाइए और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, परिमाण निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या, बराबर किस टाइप से निकालते हैं, क्रॉस i j k। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना है 3 है, b का कोफिशिएंट कितना है 1 है और k का कोफिशिएंट कितना है 4 है। और यहाँ पर देखिए i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, k का कोफिशिएंट कितना है 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सपेंशन कीजिए प्रसाद, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, i के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर प्लस होता है फिर माइनस होता है प्लस। अब इसको छुपाएंगे, एक इक्का हो जाएगा, 4 इक्का 4 यानी 1 माइनस प्लस का 4, 1 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस का j हो जाएगा। ठीक है, इसको छुपाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इक्का 3 हो जाएगा, 4 इक्का 4, ये 4 है। ठीक है, 1 3 3 और माइनस का 4 इक्का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 इक्का 4 प्लस का k हो जाएगा यहाँ पर, इसको छुपाएंगे। ठीक है, माइनस का 3 इक्का 3 हो जाएगा, 1 इक्का हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 4 1 5 5i हो जाएगा, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1 बचेगा, किसका हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का j हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 4 माइनस का 4k हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया यहाँ पर। अब इसका परिमाण निकालिए, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यही इसी प्रकार तो निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर देखिए 25 और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा यहाँ पर, 26 और 16 कितना होता है 26 और 4 30 और 12 42, तो 42 हो जाएगा, अंडर रूट 42 यहाँ पर। तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 42। ठीक है, अंडर रूट 42 हो जाएगा यहाँ पर, क्या है अंडर रूट 42 है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंडर रूट 42 होगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर, इसको घा देखिए, घा में दिया एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हुआ है कि बच्चों में से 2 बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चा का हो सकता है, देखिए 2 बच्चे हैं, बच्चे में लड़का भी होता है लड़के भी होते हैं, आपको मालूम है। अगर 2 बच्चे किसी परिवार में तो उसमें एक लड़का भी हो सकता है लड़के भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, इसमें कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम का उल्टा क्या होता है अधिक से अधिक, इसमें 2 भी लड़के हो सकते हैं, एक भी लड़का हो सकता है यहाँ पर, कोई पता नहीं यहाँ पर। ठीक है, कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों लड़कों होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं लड़के यहाँ पर, कोई पता थोड़ी ना यहाँ पर। तो देखिए घा वाला देखिए यहाँ पर, घा का यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए मान लेंगे यहाँ पर। देखिए लेकिन आपको मालूम है क्या लिखे यहाँ पर, देखिए लड़कों को लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बॉय कहते हैं, लड़की को इंग्लिश में कहते हैं गर्ल कहते हैं यहाँ पर। चल लिख लीजिए माना लड़का, लड़कों को इंग्लिश में कहते हैं लड़का, लड़कों को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर बॉय से करेंगे यहाँ पर, और लड़की को किससे रिप्रेजेंट करेंगे लड़की को इंग्लिश में कहते हैं गर्ल कहते हैं, तो गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत समष्टि बनाइए, ये बराबर यहाँ पर प्रतिशत समष्टि। एक परिवार में 2 बच्चे हैं
तो पहले क्या पता यहाँ पर लड़का लड़का हो, कोई पता नहीं है, लड़का लड़का हो सकता है यहाँ पर। फिर क्या हो सकता है हमारे पास, लड़का और लड़की हो सकता है यहाँ पर, लड़का लड़की हो सकता है यहाँ पर। फिर उल्टा कर लीजिए, गर्ल और बॉय भी हो सकता है यहाँ पर, लड़की लड़का हो सकता है यहाँ पर। फिर क्या पता लड़की और लड़की लड़की हो सकती है यहाँ पर, क्या हो सकती है, लड़की लड़की भी हो सकती है। यही हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी बनने की संभावना है यहाँ पर प्रतिशत समष्टि इतनी ही बनेगी। क्या पता पहले बॉय बॉय हो सकता है, फिर बॉय गर्ल, उल्टा करिए गर्ल बॉय, फिर गर्ल गर्ल यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर चाहे लिख लेना, यहाँ पर आप यहाँ पर ये लिख देते हैं, चूँकि हम मान लेंगे यहाँ पर दोनों, ठीक है, लिखिए यहाँ पर दोनों बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना। लड़का होने की घटना क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, ई मान लेंगे यहाँ पर, ई मान लेंगे यहाँ पर, दोनों बच्चों लड़का होने की घटना। फिर मान लेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना। ठीक है, कम से देखिए इसमें लिखा कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना क्या मान लिया हमने, एफ से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों बच्चे लड़का होने की घटना यहाँ पर, तो इसकी प्रतिशत समष्टि हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, दोनों बच्चे लड़का होने, दोनों बच्चे लड़का क्या है, बॉय और बॉय हैं यहाँ पर। ठीक है, बॉय यहाँ पर हैं। ठीक है, फिर देखिए एफ से क्या हमने किया, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, कम से कम, अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक बच्चा लड़के होने की घटना। तो इसमें क्या है, बॉय, अधिक से अधिक यहाँ पर लिख लीजिए, अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है यहाँ पर, बॉय हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रतिशत समष्टि हमारे पास इतनी बनेगी। फिर क्या हो सकता है हमारे पास, बॉय गर्ल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बड़ी जी बनाइए यहाँ पर, छोटी जी बन रही है। ठीक है, बॉय गर्ल हो सकता है यहाँ पर, क्या हो सकता है, बॉय गर्ल, फिर गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना यहाँ पर, दोनों गर्ल नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, अब इतने ही हमारे पास बनेंगे, इसको मत लेना यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे हमारा, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ई या फिर तो निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि दोनों बच्चा लड़का होने की घटना, दोनों बच्चा लड़का होने की घटना क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल नीचे लिखते हैं यहाँ पर हम, आपने फार्मूला पढ़ा होगा एन ई अपन एन एस पढ़ा होगा, पी बराबर फार्मूला क्या पढ़ा होगा, एन ई अपन एन एस यहाँ पर। ठीक है, एन ई अपन एन एस पढ़ा हुआ ये फार्मूला यहाँ पर। ठीक है, देखिए सभी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, टोटल परिणाम यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी संभावित परिणाम बटे टोटल परिणाम क्या होता है, एन ई का मतलब कितना दिया यहाँ पर, एक दिया यहाँ पर, एक बटे टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर, 4 लिख लिया यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिए यहाँ पर, यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्राप्तता, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्राप्तता यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है यहाँ पर, 3 टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, 4 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर क्या, किसकी प्राप्तता ज्ञात करनी है, तो दोनों लड़का होने की प्राप्तता ज्ञात कीजिए। तो दोनों लड़का होने की प्राप्तता ज्ञात कीजिए यहाँ पर, दोनों लड़का होने की प्राप्तता। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोनों लड़का होने की प्राप्तता हम। ठीक है, दोनों लड़का होने की प्राप्तता फॉर्मूला क्या होता है, पी ई बटे एफ, इसी को मान तो ज्ञात करना, इसका मान निकालना है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पी ई बटे एफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे नीचे वाला पी एफ होता है, ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, यही होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कॉमन, ई है यहाँ पर और क्या है, एफ है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है यहाँ पर, बॉय इसमें भी है, बॉय इसमें, बॉय कॉमन है यहाँ पर। तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, बॉय और बॉय क्या हमारे पास एक कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, बॉय क्या हमारे पास कॉमन है यहाँ पर, ले लिया कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, बॉय कॉमन ले लिया यहाँ पर बस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, यहाँ पर पी होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर क्या दिया, 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4। ठीक है, सभी संभावित परिणाम बटे टोटल परिणाम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई बटे एफ। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ, तो फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ का मान हमने कितना निकाला, 3/4 निकाला, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो बराबर इसी को कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1/4 हमने जिम का 3 लिखा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए
5-5 नंबर वाले यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारे पास। अब देखिए 5-5 नंबर वाले यहाँ पर दिया निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन पीछे वाला मॉडल पेपर हमने सोल्व किया था उसमें कर लेना जाकर यहाँ पर देखिए 2 हो सकता है इस क्वेश्चन में, 2 वाला ये 2 होता है भाई सेम होता है, 2 होता है, 5 होता है और क्या होता है 7 होता है। ये अभाज्य संख्या होती है, तीनों फेमस है, इन तीनों से क्वेश्चन यही करना होता है। 2 वाला हमने पीछे करा दिया था, यही 5 वाला आएगा, यही 7 वाला आएगा, कर लेना जाकर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला मॉडल पेपर जाना, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है, सर्च कर लेना कॉपी कैसे, लेकिन उसी में हमने एक क्वेश्चन करा दिया था इसी टाइप से मॉडल पेपर में, क्या बार बार करा यहाँ पर, कर लिया होगा आपने 100% यहाँ पर, अगर हमारे पास जुड़े हुए हैं तो कर लिया होगा आपने, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन है भाई रिपीट होते हैं बार बार यहाँ पर, ठीक है, कर लेना, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, यही करना है। अभाज्य संख्या जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर, यहाँ पर कर लिया हो आपने। फिर देखिए इसको यहाँ पर हटाइए, फिर देखिए यदि y बराबर दिया है कोट एक्स की होल पावर साइन एक्स प्लस का एक्स की पावर एक्स, तो dy ओवर ds ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का है, ठीक है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। देखिए इसको करते हैं, ठीक है, इसको सॉरी इसको करते हैं, इसको कर लेना पहले, इसको देखिए खावाला देखिए, यदि आप बराबर इतना दिया है, ठीक है, मैट्रिक दी गई इतना इतना इतना, तो एक्स वाई का मान क्या देखिए, ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया भाई साहब, ये 2 नंबर का सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए विलोपन विधि लगानी है बस यहाँ पर, ठीक है, 5वें का खा, 5वें का आप करेंगे यहाँ पर, 5वें का खा, 5वें का खा यहाँ पर देखिए, 5वें का खा देखेंगे यहाँ पर। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मैट्रिक क्या दी है हमें यहाँ पर 5209, 5209 दिया है यहाँ पर, 5209, ठीक है। फिर देखिए एक्स माइनस के वाई, एक्स माइनस का वाई बराबर दिया है यहाँ पर हमें क्या 3 6 0 0 माइनस का 1, ठीक है, 0 माइनस का 1 दिया यहाँ पर, 3 6 0 माइनस का 1। एक्स वाई के एक्स और वाई आव्यूह को ज्ञात कीजिए, एक्स वाई के आव्यूह को ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, एक्स और वाई के आव्यूह को ज्ञात कीजिए यहाँ पर, तो ज्ञात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान नहीं ज्ञात करना, एक्स वाई के आव्यूह को ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस टाइप से ज्ञात करते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर हम, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे यहाँ पर। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसको डालिए समीकरण 1, ठीक है, इसको डालिए समीकरण 2, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम क्या लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है, चाहे यहाँ पर विलोपन विधि लगा दीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए, चाहे वो क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए यहाँ पर, चाहे विलोपन विधि हम लगा देते हैं यहाँ पर। कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन, डायरेक्टली लिखिए विलोपन विधि लगाइए यहाँ पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, क्यों टाइम बर्बाद करें, इसी टाइप से लिखना जोड़ने पर। अब देखिए बाई से बाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा यहाँ पर। अब एक से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, इसका एलिमेंट इसके साथ, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 1 गया माइनस का लगाओ, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कामा ले लीजिए यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसमें कामा ले लीजिए यहाँ पर 2 क्या ले लेंगे, इसमें हम कामा ले लेंगे, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, मैट्रिक हमारे पास 4 4 0 4, यानी कि x अभी हो गया हमारे पास, क्या आ गया x अभी हो गया यहाँ पर, ये आंसर हो गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, बताइए किस में रख दें। मान लीजिए समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान लिखिए यहाँ पर, x का मान x 5 नंबर का सवाल कितना सिंपल आया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। x यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे 4 4 4 0 4, ठीक है, प्लस का बाई बराबर हमारे पास क्या है 5 2 0 9 है यहाँ पर, 5 2 0 9, ठीक है। अब बाई का मान निकालना, उसको उधर भेज दीजिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 5 2, ठीक है, 0 9, ठीक है, माइनस का उधर जाइए, क्या हो जाएगा 4 4 0 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 4। अब इसको घटाइए यहाँ पर, इसको क्या करिए घटाइए, देखिए बाई बराबर घटाना सीख लीजिए यहाँ पर, देखिए 5 यहाँ पर 5 है और डायरेक्टली इसके माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, समझिए प्लस का। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लस कर लीजिए, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, या रुक जाइए, देखिए यहाँ पर माइनस हमारे पास है, समझाने के लिए बता रहे हैं, माइनस के तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, या प्लस या माइनस ही रहने दीजिए, समझिए माइनस का भी है, ये माइनस का भी है, ये माइनस का भी है, ठीक है। यहाँ
यहाँ पर माइनस लगा हुआ समझ लीजिए, इस पर भी माइनस है, 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 ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए 5 में से 4 गए, कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस का बचेगा 1 यहाँ पर। फिर 2 में से 4 गए, माइनस का समझ लीजिए 2 में से 4 गए, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस का 4 बड़ा है। फिर देखिए 0 में से 0 ही बचेगा। फिर देखिए 9 में से माइनस का 4 है, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बच जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, एक्स वाई आव्यूह आपके हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई आव्यूह यही ज्ञात करना है, एक्स वाई आव्यूह ज्ञात कीजिए, हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा था एक्स और वाई आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई आव्यूह क्या हो गया हमारे पास, हो गए। नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर।